मूवी शुरू होती है कार रेस से और हमेशा की तरह गानियस नाम का कार रेसर लीड कर रहा होता है और इस रेस को एक थियो नाम का स्नेल टीवी पे देख रहा होता है। इसका भी हमेशा से ख्वाब था कि वो भी एक दिन रेसर बनेगा। वो गानियस को अपना आइडियल मानता था। इसे जब भी मौका मिलता वो उसका इंटरव्यू जरूर सुनता था। गानियस अपने इंटरव्यू में कहता है कि कोई भी ख्वाब छोटा बड़ा नहीं होता, ना ही ख्वाब देखने वाला छोटा बड़ा होता है। ये लाइन हमेशा थियो की हौसला अफजाई करती थी। थियो का बड़ा भाई चेट इसके रेसर बनने के ख्वाब से बहुत ज्यादा परेशान था। वो इसे समझाता रहता था कि वो एक स्नेल है और वो कभी भी एक रेसर नहीं बन सकता और इसकी कोई भी बातों का इस पे कोई असर नहीं होता था। वहाँ के एक गार्डन में थियो बहुत से स्नेल के साथ रहा करता था। इन सब का बस एक ही काम था, वहाँ के पौधों से पके हुए टमाटर को इकट्ठा करो और फिर आराम से खाते रहो। पर वहाँ भी थियो इन टमाटर को धकेल कर इनके साथ रेस किया करता था, जिसको देखकर वहाँ के सारे स्नेल इसका बहुत मजाक उड़ाते थे। चेट इससे कहता है कि वो कब इस रेस के भूत को अपने सर से उतारेगा। वो क्यों नहीं समझता कि वो एक स्नेल है और कुदरत ने उन्हें ऐसा नहीं बनाया कि वो एक रेसर बन सके। इसे ये बात मान लेनी चाहिए कि वो एक बहुत ही सुस्त और बेजान जानदार है। इस बात को वो जितनी जल्दी कबूल करेगा इतना ही इसके लिए अच्छा होगा। तभी वहाँ घर से एक छोटा सा बच्चा बाइक लेकर बाहर निकलता है। इसे अपने पास जो भी कीड़ा दिखाई देता वो इसे अपने बाइक से कुचल देता था। सारे स्नेल इसे देखकर अपने शेल में छुप जाते हैं। रात में थियो फिर से गानियस का इंटरव्यू देख रहा होता है, जिसमें कह रहा था कि हर रेसर की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे कुछ सेकंड में फैसला करना होता है कि पीछे हटे या फिर आगे बढ़े। एक चांस लेकर सब कुछ दांव पे लगा दे या सेफ खेलते हुए हार को गले लगा ले। अगले दिन वो स्नेल फिर से अपने गार्डन में टमाटर खा रहे होते हैं। तभी एक बड़ा सा पका हुआ टमाटर गिरता है, पर वो लड़खड़ाता हुआ इनके गार्डन से बाहर गिर जाता है। सारे स्नेल इसे खाने के लिए इसकी तरफ जाने का सोचते हैं। तभी चेट सबको रोक लेता है कि आज घास काटने का दिन है और तभी एक आदमी घास काटने वाली मशीन वहाँ लेकर आता है। सारे स्नेल वापस चले जाते हैं। तभी थियो चेट से कहता है, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। वो इस टमाटर की तरफ देखता है और इसे गानियस की बात याद आती है कि एक चांस लेकर सब कुछ दांव पे लगा दो या हार को गले लगा लो, और वो इस टमाटर की तरफ बढ़ने लगता है। चेट इसे वापस आने का कह रहा होता है और अब थियो को एक कार रेस की तरह लग रहा था। इसे घास काटने वाले से पहले टमाटर तक पहुंचना था। वो अपनी पूरी स्पीड के साथ इसकी तरफ बढ़ रहा होता है और इसकी स्पीड इतनी कम थी कि बहुत जल्द वो घास काटने वाली मशीन इस तक पहुंचने वाली थी और वो इसमें कटकर मरने वाला ही होता है। तभी चेट पानी के पाइप से पानी मारकर इसे मशीन से कटने से बचा लेता है। चेट इसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें मरने का शौक है, कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। थियो उदास होकर वहाँ से चला जाता है और वो रोड के किनारे आ जाता है। तभी एक बड़ा सा ट्रक इसके पास से गुजरता है और वो उड़ता हुआ दूर एक कार के बोनेट पे गिरता है, जो कि रेसिंग कार थी और अब रेस शुरू हो चुकी थी और थियो इस गाड़ी के बोनेट पे होता है। पहली बार इसने इतनी तेज रफ्तार का सामना किया था। इसे बहुत मजा आ रहा होता है। तभी एक झटके से वो कार के इंजन के अंदर चला जाता है। इस कार का ड्राइवर अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है और वो थियो के अंदर भी चला जाता है। इसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं। तभी वो कार से बाहर निकलकर रोड पे गिर जाता है। सुबह इसकी आंख खुलती है और वो वहाँ पे अपने आप को अकेला पाता है। वो वापस अपने गार्डन में आ जाता है। तभी वो अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करता है। इसकी दोनों आंखें किसी कार की हेडलाइट की तरह चमक रही होती हैं और इसके शेल के पीछे भी लाइट जलने लगी थी। वो इन सब को देखकर बहुत हैरान था। इसकी हरकतें एक कार जैसी होने लगी थी। वो इन सब से परेशान होकर वहाँ पर घूम फिर रहा था। तभी वहाँ वही बाइक वाला बच्चा आता है जो उसे कुचलने वाला था, पर वो बहुत तेजी से इसे बचकर भागने लगता है। इसकी स्पीड अब काफी बढ़ चुकी थी। वो इसे अपनी स्पीड से इसको बाइक से नीचे भी गिरा देता है। ये देखकर वो बच्चा डरकर घर के अंदर भाग जाता है। थियो अपनी स्पीड देखकर बहुत खुश था। वो इस बाइक को ले जाकर इस गार्डन में मारता है जहाँ बहुत से स्नेल अपनी मीटिंग्स कर रहे होते हैं। इन सारे स्नेल का लीडर कार्ल थियो और इसके भाई चेट पर बहुत गुस्सा करता है और इन दोनों को अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल देता है। चेट इसके लिए थियो पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि वो कब तक इसकी गलतियों के लिए सबसे माफी मांगता रहेगा। थियो अपने अंदर होने वाले बदलाव को उसको बताने की बहुत कोशिश करता है। तभी एक कौवा चेट को अपने पंजों में उठाकर वहाँ से ले जाता है। थियो अपनी पूरी स्पीड से इसका पीछा करता है। वो कौवा चेट को खाने ही वाला होता है कि तभी थियो इसे आकर बचा लेता है। चेट थियो को अपने पास देखकर बोलता है कि इसने कैसे किया। तभी टीटो नाम का एक लड़का इन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो उन्हें लेकर एक जगह पहुंचता है जहाँ बहुत से लोग पैसा लगाकर स्नेल की रेस करवाया करते थे। वहाँ और भी बहुत सारे स्नेल थे। इन सबको एक छोटे से रेस ट्रैक पर खड़ा कर दिया जाता है। रेस शुरू हो जाती है। थियो चुपचाप खड़ा होता है। वहाँ के सब लोग टीटो पे हंस रहे होते हैं कि इसका स्नेल तो चल ही नहीं पा रहा। तभी थियो अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और ये अपनी स्पीड से सब कुछ बिखेर देता है। वो वहाँ के आसपास का पूरा चक्कर लगाकर वापस आता है। चेट इसे साइड में ले जाता है और कहता है ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लगता है तुम्हें कोई खतरनाक बीमारी होगी। पर थियो इससे कहता है इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। टीटो थियो को अपने हाथ पे उठा लेता है और इसे कहता है कि इसे नहीं पता वो कहाँ से आया है, पर वो बहुत कमाल का है। तभी टीटो का भाई इसे आवाज देता है और वो कहता है कि दुकान में आकर काम करने लगे। इनका काम टैकोस बेचना
खोजना है, ना कि स्नेल की रेस करवाना। टीटो अपने भाई से कहता है कि अभी तक इसने स्नेल की रेस नहीं देखी, ये बहुत तेज है और अगर वो इसकी रेस करवाते हैं तो वहाँ लोगों की लाइन लग जाएगी और इनके सारे टैकोस भी बिक जाएंगे। इसका भाई इसको ख्वाब देखना बंद करके काम करने का कहता है। टीटो थियो के लिए एक बेड बनाता है और इसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। कुछ देर के बाद इसके पास वहाँ के बाकी स्नेल्स आते हैं। इनका हेड एक विप्लैश नाम का स्नेल होता है। वो सब थियो से पूछते हैं कि वो इतना तेज कैसे हुआ। वो इसे अपने गैंग में शामिल होने का कहते हैं, पर थियो इसे कहता है कि वो बहुत स्लो है, इसलिए वो इनके गैंग में शामिल नहीं होता। विप्लैश इनके साथ एक रेस करने को कहता है। थियो इसके लिए मान जाता है। विप्लैश इसे कहता है कि जो सबसे पहले चमकते हुए स्टार तक पहुंचेगा वही इस रेस का विनर होगा। रेस शुरू हो जाती है। वो सारे स्नेल दिमाग लगाकर वहाँ लगे तार से जाने लगते हैं। थियो अपनी पूरी स्पीड से इनके पीछे जाता है और बहुत जल्द इनके आगे भी निकल जाता है और वो तार के आखिर में घूमता ही रह जाता है और बाकी स्नेल इससे पहले स्टार तक पहुंच जाते हैं। विप्लैश इससे कहता है कि सिर्फ तेज होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए। अगले दिन चेट थियो से कहता है कि तुम कब तक इस टीटो नाम के लड़के के साथ रहने वाली हुई, तुम्हारा इस्तेमाल करके अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कह रहा है। तभी टीटो वहाँ पर आता है और वो कहता है कि वो थियो को किसी न किसी तरीके से सब लोगों तक पहुँचाएगा और फिर इनकी दुकान के पास से देखने के लिए रश लग जाएगा। तभी थियो वहाँ पर कार रेस का पोस्टर देखता है। वो पूरी स्पीड से इस पोस्टर के इर्द गिर्द घूमने लगता है और टीटो को बताने की कोशिश करता है कि वो इस कार रेस में हिस्सा लेना चाहता है। टीटो को इस बात की समझ आ जाती है। वो जाकर इस आइडिया के बारे में अपने भाई को बताता है, पर इसके भाई को स्नेल को इस रेस में शामिल करने का आइडिया बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि रेस के कुछ असूल होते हैं, वो कभी भी स्नेल को अपनी रेस में शामिल नहीं होने देंगे। टीटो कहता है कि इसने रेस के सारे असूलों को पढ़ा है और इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि एक स्नेल इस रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। इसे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए $2000 चाहिए। ये सुनकर इसका भाई कहता है कि इसने इतनी मेहनत से ये पैसे जमा किए हैं और वो ऐसे ही इस पर बर्बाद नहीं होने दे सकता। टीटो इसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि लाखों लोग इस रेस को देखेंगे और इसकी वजह से इसकी दुकान की भी मशहूरी हो जाएगी, पर इसका भाई इसकी बात नहीं मानता। टीटो वहाँ के आसपास के दुकान वालों को पैसे देने के लिए कहता है, उन्हें बहुत मनाने की कोशिश करता है। वो उन्हें एक प्रेजेंटेशन बनाकर कोशिश करता है कि किसी तरह ये लोग इस स्नेल को रेस में हिस्सा लेने के लिए पैसे दे दें, कि कैसे स्नेल की रेस में हिस्सा लेने से इनकी दुकान पे बहुत सारे लोग आने लगे और उनका ये स्टारलाइट प्लाजा एक सुपरमार्केट बन जाएगा। पर इन सबको टीटो का आइडिया पसंद नहीं आता। चेट भी थियो से कहते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ वो रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगा, नहीं तो ऐसे ही किसी कार के नीचे आकर भी कार में मारा जाता। तभी वहाँ विप्लैश अपनी गैंग के साथ आता है और वो कहता है कि वो किसी भी हालत में इस रेस में थियो को जरूर शामिल करवाएंगे और वो सारे स्नेल्स जाकर एक बस का टायर पंचर कर देते हैं और इनके प्लाजा के पास लेकर आते हैं और वहाँ थियो बस के मुसाफिरों को अपनी स्पीड दिखाने लगता है, जो इन सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो सब बस के ठीक होने तक स्नेल की रेस देखते और इसकी वजह से उन दुकानों की भी सेल होने लगती है। टीटो का भाई बहुत ज्यादा खुश था, पर वो अब भी रेस के लिए पैसे देने से मना कर देता है। वहाँ के बाकी दुकानदार पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस पर भरोसा है। टीटो इन सब लोगों को लेकर रेस में हिस्सा लेने के लिए निकल जाता है। वो अपने भाई का रखा हुआ पैसा भी ले लेता है और इसे सॉरी कह देता है। टीटो रास्ते में थियो का रेसिंग नाम रखने के बारे में सोचता रहता है। तभी सारे स्नेल इसे टर्बो का नाम दे देते हैं और वो सब थियो का नाम टर्बो रख देते हैं। सब थियो को रेस के लिए तैयार करने लगते हैं। अगली सुबह वो सब लोग इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ इंडी 500 रेस होने वाली थी। थियो वहाँ ट्रैक पर तेज रफ्तार गाड़ियों को दौड़ता देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। टीटो वहाँ के रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है और कहता है कि इसके पास एक ड्राइवर है जो रेस में हिस्सा लेना चाहता है। वहाँ के इंचार्ज इसे कहते हैं कि पहले इसको रेसिंग टेस्ट पास करना होगा, तभी वो रेस में हिस्सा ले सकते हैं। टीटो इसे कुछ रिश्वत देकर काम करवाने की कोशिश करता है, पर वहाँ के लोग इसे ऑफिस से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। बाहर गानिया से सारे रिपोर्टर सवाल कर रहे होते हैं। तभी टर्बो टीटो को घसीटता हुआ गानियस के पास ले जाता है, वो इसे कुछ आइडिया बताता है। टीटो इन सब के सामने टर्बो के बारे में बताने लगता है, यही है इस कार रेस का अगला विनर। सब एक स्नेल को देखकर हंसने लगते हैं। टीटो टर्बो को ट्रैक पर उतारता है। थियो अपनी पूरी स्पीड के साथ रेसिंग स्टार्ट कर देता है। वहाँ के सारे लोग इसकी स्पीड को देखकर हैरान थे। इस रेस में थियो की स्पीड 226 किलोमीटर फी घंटा थी, जो कि रेस में हिस्सा लेने के लिए काफी थी। थियो की रेसिंग वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। सब लोग इसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये खबर इंडीकार के सीईओ तक पहुंचती है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबको बताता है कि वो एक स्नेल को रेस में हिस्सा लेने नहीं दे सकता और वहाँ के सारे लोग इसके बारे में एहतजाज करने लगते हैं। तभी गानियस कहता है कि कोई भी रेसर छोटा बड़े नहीं होता, इसलिए स्नेल को भी रेस में हिस्सा लेने का पूरा हक है। इंडीकार के सीईओ को भी इनकी बातें माननी पड़ती हैं। ये सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर जेट अभी भी उदास था। रात में थियो इससे बात करता है, वो इसके रेस में हिस्सा लेने से खुश क्यों नहीं है। जेट इसे कहता है कि इसे इसकी परवाह है, वहाँ रेस में बहुत सारी गाड़ियाँ होगी, वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। पर टर्बो इसे कहता है कि इसे अपने आप पर भरोसा है और काश वो भी इस पे थोड़ा सा भरोसा कर ले। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वो गानियस के गैराज में जाता है। वहाँ इसकी कार देखकर इसे इससे प्यार हो जाता है। वो इसके जीते हुए चैंपियन कप्स को देखने लगता है। तभी वहाँ पर गानियस आता है और इसे कहते हैं कि कहीं तुम्हारी नजर इस कप पे तो नहीं है। वो टर्बो को अपने हाथ पे उठाकर कहता है कि कितना छोटा है, इसे सब लोग कार रेस करता हुआ देखना चाहते
हैं बहुत सारे लोग इस रेस को देखने के लिए आएंगे, पर हमेशा की तरह जीत तो उसी की होगी। वो टर्बो से कहते हैं अभी भी मौका है, रेस से बाहर निकल जाओ, और वो इसे अपने ग्रास से बाहर कर देता है। अगले दिन रेस शुरू होने वाली थी। टीटो थियो को गुड लक बोलकर ट्रैक पर रख देता है और रेस शुरू हो जाती है और वार्म अप राउंड शुरू हो जाता है। थियो देखता है कि बहुत से लोग इसे देख रहे हैं। वो अपनी पूरी स्पीड में आगे बढ़ने लगता है और वहाँ इतनी सारी गाड़ियों के आसपास होने की वजह से बहुत घबरा जाता है। वो कई बार तो कार के नीचे आने से बच जाता है। देखते ही देखते 30वां लैप शुरू हो जाता है। थियो अपनी टीम के पास रिफ्रेशमेंट के लिए आता है। विप्लैश और इसकी टीम इसका अच्छे से मेंटेनेंस करती है। विप्लैश इससे कहता है कि वो एक कार नहीं बल्कि एक स्नेल है, इसलिए वो एक स्नेल की तरह रेस करे, ना कि एक कार की तरह। वो फिर से रेस में शामिल हो जाता है और इस बार कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो अपने आगे की कार के नीचे से निकलकर आगे निकल रहा था। ये देखकर सारे लोग इसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। चेट भी इसे देखकर खुश हो जाता है। बहुत जल्द थियो की टक्कर गानियस की कार से होने लगती है। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी आगे निकलने के चक्कर में ट्रैक पर पड़े टायर के कुछ टुकड़ों से टकराकर थियो वहाँ की रेलिंग से टकरा जाता है। इसे बहुत चोट आती है। इसका शेल भी डैमेज हो जाता है। टीटो और इसके लोग इसे रेस से बाहर कर देने को कहते हैं, क्योंकि अगर एक और चोट लगी तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसकी जान भी जा सकती है। पर थियो को वो सारी गाड़ियाँ अब एक टमाटर की तरह लगने लगती हैं और वो अपनी पूरी स्पीड के साथ रेस में आ जाता है और बहुत जल्द वो गानियस की कार के पास पहुंच जाता है। बीच बीच में इसकी पावर भी खत्म हो रही थी, पर वो हार नहीं मानता और वो बहुत जल्द गानियस की कार से भी आगे निकल जाता है। फाइनल लैप अब शुरू हो जाता है और थियो सबसे आगे चल रहा होता है। गानियस किसी भी हालत में इससे आगे निकलने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में वो भी टायर के टुकड़ों की तरफ चला जाता है और इसकी कार कंट्रोल से बाहर चली जाती है, पर वो अपने हाथ से थियो के शेल का ऊपर का हिस्सा निकाल देता है। सारी कार्स वहाँ गानियस के एक्सीडेंट से ट्रैक पर रुक जाती हैं। थियो भी जख्मी होकर वहाँ ही गिर जाता है। इसका शेल टूट चुका था। वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था, पर वो अपनी मंजिल के इतना करीब आकर हार नहीं मानना चाहता था। वो अपनी धीमी स्पीड से ही आगे बढ़ने लगता है। इसके हार ना मानने वाले हौसले को देखकर वहाँ के सारे लोग इसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। गानियस भी अपनी टूटी हुई कार को हाथ से फिनिशिंग लाइन तक लाने की कोशिश करता है। वो किसी भी हालत में थियो को रोकने की कोशिश करता है, पर टर्बो शेल के अंदर घुसकर धक्का लगाते हुए आगे जाता है। फिनिशिंग लाइन को पार कर ही जाता है और वो ये रेस जीत चुका था। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। टर्बो को चैंपियन कप दे दिया जाता है। टीटो और वहाँ के सब दुकानदार की किस्मत अब बदल चुकी थी, क्योंकि इनका प्लाजा फेमस हो चुका था। टर्बो का अब टूटा हुआ शेल भी ठीक हो चुका था और इसकी स्पीड भी वापस आ चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।